back to it. You ain't shown me no love, so I turn my back to you. Yeah, yeah. I can't get no racks to you. I don't really care, 'cause I'm done. On the real love is not fun. There's no emotion on my face. अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आपको शहजादी हिना की कहानी पसंद आ रही है। मैंने आपकी आसानी के लिए एक बड़ी सी कहानी को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया है ताकि आपको ज़्यादा मज़ा आए। इस तरह कहानी सुनने का अपना ही मज़ा है, थोड़ा इंतज़ार भी रहता है कि आगे क्या हुआ। अच्छा भाई अच्छा, कहानी की तरफ चलते हैं। ठीक है, मैं आपको कहानी सुनाती हूँ और ये बताती हूँ कि आगे क्या हुआ। शहजादी हिना के चारों भाई पत्थर हो चुके। बादशाह और मलका दोनों ही अपने शहजादों के गम में बीमार रहने लगे थे। शहजादी हिना बहादुर भाइयों की बहादुर बहन, बहादुरी में किसी शहजादे से कम ना थी। आखिर शहजादी हिना ने फैसला किया वो खुद शहजादों की तलाश की जाएगी। उसका दिल कहता था उसके भाई जिंदा है और किसी मुश्किल में है। फिर एक रोज उसने ख्वाब देखा कि वो एक खूबसूरत बाग में चल रही है और उसके भाई उसे आवाज देकर बुला रहे हैं, हमारी मदद को आओ शहजादी हिना, हमारी मदद को आओ, हमें आपकी जरूरत है। वो इधर उधर तलाश करती रही लेकिन उसे अपना कोई भाई नजर नहीं आया। इस ख्वाब ने उसे बेचैन कर दिया। वो भाइयों की तलाश में जाना चाहती थी लेकिन अपने वालिदैन को भी छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। फिर उसने ये ख्वाब बार बार देखा। अब तो जाना जरूरी हो गया था। उसने अपनी प्यारी सहेली जो कि वजीरजादी थी से वादा लिया कि वापस आने तक वो उसके वालिदैन का ख्याल रखेगी। शहजादी की दोस्त ने पक्का वादा किया कि वो उसके वालिदैन का हर तरह से ख्याल रखेगी और वो बेफिक्र होकर चली जाए। शहजादी हिना रवाना हो। शहजादी को रवाना हुए कई रोज और वो सफर करती हुई एक शहर के दरवाजे तक पहुंची। जमाने में अक्सर शहरों के गेट दीवार बना दी जाती थी ताकि दुश्मन इस पर हमला न कर सके और इनके बड़े बड़े दरवाजे होते थे जिनको रात के वक्त बंद कर दिया जाता। शहजादी हिना ने अंदर जाने की ख्वाहिश जाहिर की तो उसके पास कोई वजह न थी। शहर वालों ने कहा हमारा हाकिम बहुत जालिम है, अगर हम किसी अजनबी मुसाफिर को अंदर आने की इजाजत देंगे तो वो हमें नहीं छोड़ेगा। शहजादी हिना परेशान थी, अब क्या करे। वो कई रोज सफर करके थक चुकी, अब वो कुछ आराम करना चाहती। वो चलती हुई कुछ दूर तक गई और ये सोच रही थी कि क्या करे। तो उसे कुछ लड़कियां दूर से आती हुई दिखाई दी। इन्हीं लड़कियों में शबाना और फरजाना भी थी। ये लड़कियां पानी भरकर ला रही थी। शहजादी हिना ने जब ये बताया कि वो शहर में जाना चाहती है और रात गुजारना चाहती है लेकिन उसे इजाजत नहीं मिली, तो lड़कियों ने बताया कि वाकई यहाँ का हुक्मरान बहुत जालिम है, वो जिसे चाहे मार डालता है और जो लड़की देखे उसको अपने महल में ले जाता है और कत्ल करा देता है। शहजादी हिना ने पूछा इतना जालिम क्यों है? तो लड़कियों ने बताया कि बचपन में इसके वालिदैन को
قتل کر دیا گیا اور اس پر بھی کئی قاتلانہ حملے ہوئے، لیکن وہ بچ گیا۔ اب وہ ہر کسی کو اپنا دشمن سمجھتا، اس لیے قلعے کے دروازوں پر سخت پہرا رہتا ہے کہ دشمن بھی تو کئی ہیں۔ دشمن ملک کئی بار اس پر حملہ کر چکے ہیں۔ شبانہ اور فرزانہ بہادر لڑکیاں۔ فرزانہ نے ایک ترکیب سوچی۔ فرزانہ نے اپنا دوپٹہ شہزادی ہینا کو اڑا دیا اور خود اس کا دوپٹہ اوڑھ لیا۔ شہزادی ہینا کو لڑکیوں کے ساتھ اندر بھیج دیا اور خود اپنی بہن کے ساتھ پیچھے پیچھے آنے۔ فرزانہ کا بدلا ہوا دوپٹہ دیکھ کر اسے روک لیا گیا۔ جب فرزانہ نے اپنا تعارف کروایا، اسے جانے دیا گیا۔ فرزانہ اور شبانہ شہزادی ہینا کو اپنے گھر لے گئے۔ شہزادی ہینا نے رات ان کے گھر گزاری۔ رات گزارنے کے بعد صبح ہونے پر شہزادی ہینا اب جانا چاہتی۔ رات کو تو وہ شہر کے اندر آ گئی تھی، لیکن اب باہر کیسے جایا جائے؟ یہ ایک مشکل کام تھا۔ اگر پکڑے گئے تو خیر تھی، اور پھر شہزادی ہینا کا گھوڑا بھی تو باہر بیٹھ گیا۔ شہزادی ہینا کو ویسے بھی آگے جانے کی جلدی کہ وہ جلد از جلد اپنا کام مکمل کر کے واپس اپنے والدین تک پہنچنا چاہتی۔ فرزانہ اور شبانہ نے شہزادی ہینا کو اپنے کپڑے پہنائے اور شہر کے دروازے کی طرف چل پڑے۔ فرزانہ اور شبانہ کو کچھ ایسا کرنا تھا کہ پہرے داروں کا دھیان بٹ جاتا اور شہزادی ہینا باہر نکل جاتی۔ فرزانہ نے شبانہ کو احتیاط کرنے کا کہا، لیکن شبانہ کو جلدی تھی۔ اس نے پتھر اٹھا کر پھینکا جو کہ ایک پہرے دار کو لگ گیا۔ وہ اسے مارنا نہیں چاہتی، وہ تو صرف ان کا دھیان بٹانا چاہتی تھی، لیکن اس سے جلدی میں ایسا ہو گیا۔ پتھر اس زور سے لگا کہ پہرے دار کا خون بہنے لگا۔ پہرے دار باہر سے حملے کے لیے تو ہمیشہ تیار رہتے، لیکن یہ اندر سے کس نے وار کر دیا؟ سب ادھر ادھر بھاگے تو شہزادی ہینا کے لیے یہ اچھا موقع تھا کہ وہ باہر نکل جاتی، لیکن یہ کیا؟ پہرے داروں نے شبانہ کو پکڑ لیا اور اب شبانہ کو بادشاہ شاہ فیروز کے سامنے پیش کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ شہزادی ہینا احسان فراموش نہ کی، وہ واپس موڑ آئی۔ شبانہ کو بچانا ضروری ہے، ورنہ اسے مار دیا جاتا۔ فرزانہ اور اس کے گھر والے سب پریشان۔ شہزادی ہینا کو صبح ہونے سے پہلے کچھ کرنا تھا۔ صبح تو اسے پیش کر دیا جاتا، اور پھر شاہ فیروز کا کیا حکم ہوتا یہ سب جانتے تھے۔ شہزادی ہینا چپکے سے گھر سے نکلی اور شاہ فیروز کے محل پہنچ گئی۔ محل پر بھی ایک دروازہ تھا، اس سے اندر جانا ممکن نہ تھا۔ وہ محل کے پچھلی طرف آ گئی اور اپنے مخصوص طریقے سے دیوار پر چڑھ گئی اور چھلانگ لگا کر دوسری طرف اتر۔ کچھ دیر رکی رہی تاکہ آواز سن کر کوئی پہرے دار اس طرف نہ آ جائے، لیکن کچھ نہ ہوا۔ پھر وہ چلتی ہوئی محل کے اندر آ گئی۔ ہر کوئی بادشاہ شاہ فیروز سے ڈرتا تھا،
इसलिए कोई इसके महल में आने की जुर्रत नहीं करता, इसलिए यहाँ पहरेदार न थे। वो ढूंढते ढूंढते शाह फिरोज के कमरे तक आ गए। शाह फिरोज को सोते देखा। कोई जालिम बादशाह नहीं लग रहा, लेकिन हालात ने उसे जालिम और जाबिर बना दिया। शहजादी हिना बाहर आ गई। उसे तो शबाना को बचाना था। काफी तलाश के बाद वो शबाना को ढूंढने में कामयाब, लेकिन यहाँ 3 लोगों का पहरा था। शहजादी हिना ने यहाँ मौजूद एक मोटा डंडा उठाया और यके बाद धीरे तीनों को बेहोश कर दिया। अब वो शबाना को लेकर इसी तरफ आ गई थी जहां से वो अंदर आई थी, और अब उसे बाहर जाना था। शहजादी हिना को तो दीवारों पर चढ़ने की आदत थी। वो आराम से दीवार पर चढ़ गई, लेकिन शबाना के लिए ये काम मुश्किल था। शहजादी हिना ने बड़ी मुश्किल से शबाना को दीवार पर चढ़ाया और दूसरी तरफ उतार दिया, लेकिन इस वक्त तक पहरेदार आ चुके थे और शहजादी हिना पकड़ी गई। शहजादी हिना को कैद कर लिया गया। क्योंकि ये रात का वक्त था, इसलिए ये तय पाया कि शहजादी हिना को अगली सुबह शाह फिरोज के दरबार में पेश किया जाए। अगली सुबह शहजादी हिना को शाह फिरोज के सामने पेश किया गया और इसका कसूर बताया गया। शाह फिरोज इससे मुतासिर हुए बगैर ना रह सका। वो सोच भी नहीं सकता था एक लड़की इतनी बहादुर भी हो सकती है। शाह फिरोज को ये बर्दाश्त न था इस तरह इसके महल में कोई दाखिल हो जाए और इसके किसी कैदी को छुड़वा ले। इसलिए उसने गुस्से में शहजादी हिना के कत्ल का हुक्म जारी कर दिया। शहजादी हिना को अगले रोज बाजार के बीच में कत्ल किया जाना, ताकि आइंदा कोई ऐसी जुर्रत ना करता कि वो बादशाह शाह फिरोज के महल में दाखिल हो जाए। शहजादी हिना कैद में बैठी सोच रही थी कि वो किस मकसद के लिए घर से निकली थी और ये क्या हो गया था। उसने अल्लाह ताला से दुआ की कि अब अल्लाह ही उसकी मदद कर सकता है। उसका मकसद नेक था। उसकी दुआ कबूल हुई। इसी रात हमसाया मुल्क के बादशाह ने शाह फिरोज की रियासत पर हमला कर दिया और इसके सिपाही शहर में दाखिल होने में कामयाब हो गए और महल तक पहुंच गए। ये लोग शहजादी हिना के कमरे में भी पहुंचे। उन्होंने देखा कि शहजादी हिना कैद है। उन्होंने शहजादी हिना को आजाद कर दिया। उनका ख्याल था कि ये शाह फिरोज की कैदी है, ये यकीनन हमारा साथ देगी, लेकिन ऐसा ना हो। शहजादी हिना ने उसे धक्का देकर उस सिपाही की तलवार छीन ली और ऐसा वार किया कि वो वहीं गिर गया। और फिर क्या था, शहजादी हिना तलवार जनी की माहिर। वो सीधी बाहर निकली और उसने पैदर पे वार करके बहुत सारे लोगों को बचाया। फिर वो सीधी शाह फिरोज के कमरे में पहुंची
और दुश्मन शाह फिरोज को मारने ही वाला था। लेकिन शहजादी हिना ने दूर से ही यूं तलवार फेंकी कि मारने वाले का हाथ कट के दूर जा गिरा। उसने सब आदमियों को मार डाला। शाह फिरोज हैरान खड़ा उसे देखता रहा। वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था, उसके तो हाथ और पांव बंधे हुए। शहजादी हिना की बहादुरी देखकर शाह फिरोज की फौज का हौसला भी बढ़ गया और वो बड़ी दलेरी से लड़ी। शहजादी हिना ने शाह फिरोज के हाथ पांव भी खोल दिए और फिर शाह फिरोज भी दलेरी और बहादुरी से लड़ा। शाह फिरोज हैरान था कि जिस लड़की को मारने का हुक्म दिया जा चुका था, उसने किस तरह न सिर्फ उसकी जान बचाई बल्कि उसका मुल्क भी दुश्मन के कब्जे में आने से बचा लिया था। सब लोग महल के गिर्द जमा हो चुके थे। बादशाह शाह फिरोज की फौज को फतह हासिल हो गई और लोग शहजादी हिना के नारे लगा रहे थे। शाह फिरोज को लगा अब लोग शहजादी हिना को मुल्क का सरबराह बना लेंगे। वो तो खुद शहजादी हिना का मद्दाह भी हो चुका था और मकरूज भी। आखिर शहजादी हिना ने इसकी जान तो बचाई थी। लेकिन शहजादी हिना ने वहां रुकने से साफ इनकार किया। वो तो किसी और मकसद को हासिल करने जा रही थी। लोगों ने चाहा कि शहजादी हिना शाह फिरोज से शादी कर दे और वहीं रहे और उनके मुल्क की मलका बन जाए। आज तक उनके बादशाह को कोई लड़की पसंद ना आई थी, लेकिन शहजादी हिना वहां नहीं रुक सकी। शहजादी हिना ने वादा किया कि अगर वो जिंदा बच गई तो जरूर आएगी और शाह फिरोज से शादी करेगी। शाह फिरोज अपना मुल्क छोड़कर शहजादी हिना के साथ न जा सकता। उसने अपने कुछ लोग शहजादी हिना की मदद के लिए साथ भेजने की पेशकश की, लेकिन शहजादी हिना ने इसको कबूल न किया। शहजादी हिना चली गई और इसका घोड़ा शहर के बाहर ही इसका इंतजार कर रहा था। शहजादी घोड़े पर सवार हुई और आगे का सफर शुरू हुआ। शहजादी हिना सफर करती हुई जा रही थी। इसकी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से। इसका जवान बेटा बहुत बीमार था और वो रोए जा रही थी। शहजादी हिना जहाँ जंगजू थी, इसको हकीमी के कई गुर भी आते थे। उसने बूढ़ी औरत को तसल्ली दी और खुद जंगल में निकल गई ताकि मखसूस जड़ी बूटियां तलाश कर सके। काफी ढूंढने के बाद आखिर वो जड़ी बूटियां तलाश करने में कामयाब हो गई। शहजादी हिना ने जल्दी से इससे दवा बनाई और बूढ़ी औरत के बेटे को पिला दी। दवा पीने के कुछ देर बाद बूढ़ी औरत के बेटे ने आंखें खोल दी और चंद रोज में वो अच्छा भला हो गया। बूढ़ी औरत शहजादी हिना से बहुत खुश हुई। शहजादी हिना को दुआ दी अल्लाह ताला उसे उसके मकसद में कामयाब करे। और फिर शहजादी हिना भी सफर करती हुई शमाल के पहाड़ों तक पहुंच गई। शहजादी हिना की मुलाकात भी उसी बुजुर्ग आदमी से हुई जिससे उसके भाई मिले थे। एक लड़की को देखकर बुजुर्ग बहुत हैरान हुए। वो शहजादी हिना को आगे नहीं जाने देना चाहती क्योंकि उन्हें मालूम था
जो कोई आगे गया उनमें से कोई वापस ना आया। बुजुर्ग ने शहजादी हिना से कहा, तुम मत जाओ। शहजादी हिना वापस जाने के लिए तो नहीं आई थी, उसे अपना ख्वाब भी याद था। वो अपने भाइयों को किसी तकलीफ में नहीं छोड़ सकती, तो उसे यकीन हो गया था उसके चारों भाई इसी गार की तरफ गए हैं, इसलिए उसका जाना जरूरी था। जाने उसके भाइयों के साथ क्या हुआ था, ऐसी क्या वजह थी कि वो गार से वापस ना आए। इन बातों को जानने के लिए गार में जाना बहुत जरूरी। और फिर शहजादी हिना के इशरात करने पर बुजुर्ग ने उसे रास्ता भी बताया और उसकी मदद भी। शहजादी हिना आगे थी और फिर वो गार के दहाने तक पहुंच गई। ये वही गार थी जहां उसे 7 दिन और 7 रातें सफर करना था। शहजादी गार में दाखिल हुई या नहीं, वो अपने भाइयों को बचाने में कामयाब हुई कि नहीं, क्या वहाँ कोई खजाना था, क्या शहजादी हिना को वो खजाना मिला? ये सारे सवाल ऐसे हैं जिनके लिए आपको सुनना होगा शहजादी हिना का पार्ट 6। जी हाँ, ये शहजादी हिना की कहानी का इख्तिताम होगा। चलिए इंतजार कीजिए शहजादी हिना की कहानी के पार्ट 6। अपना ख्याल रखिएगा। मैं इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।